कोई ट्वीट करता है तो उसका घर तोड़ देते हैं, कोई व्हाट्सएप करता है तो उसकी आंख फोड़ देते हैं। भूल गए क्या आप सरकार में आप लोग? देखिए, अब रोहित जी, आप सदृढ़ चर्चा के लिए जाने जाते हैं। मैं एक बात बता दूं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भी उनके कार्यकर्ताओं के इस प्रकार के कामों से कई बार वो नाराज होकर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्धव जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने जब कंगना जी आई तब भी कहा था कि किसी ने भी कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए, और उनकी स्पष्ट भूमिका है कि जब तक शिवसेना सरकार का हिस्सा है तब तक मेरी जवाबदारी है, और ये शिवसेना की अधिकृत भूमिका नहीं है, समझ लो ना। दूसरा क्या हुआ कि शिवसैनिक थोड़े बेचैन है क्योंकि कंगना जी ने बहुत ट्वीट किए और भाजपा उस पर राजनीति कर रही थी। अब क्या हुआ, अरे उद्धव उद्धव बोले जा रहे हैं, फिर कुछ उस पर काउंटर एक्शन भी हुए हैं, ये सब निंदनीय है। अब जो शर्मा जी को मारा गया ये तो बहुत गलत है, और हमारी सरकार की भूमिका है, और 325 अवेलेबल है तो बेल हो गई। मैं आपके माध्यम से शर्मा जी के परिवार को अश्योर्ड करता हूं कि उनको सुरक्षा चाहिए तो वो भी देंगे, लेकिन जो शिवसैनिक इस प्रकार का भाई इसे कहते हैं कि उग्र हो जाना या कानून हाथ में लेना, ये पार्टी के लाइन के बाहर है। अब तुम इसके बाद बोलेंगे कि माजी सैनिकों का भी अपमान है, ये है, हमें भी दुख हुआ ना। देखिए क्या है, अभी लॉकडाउन में सब लोग खाली है, तो जो भी चीज आती है फॉरवर्ड करते हैं। अब वो फॉरवर्ड करना, अश्लीलता भी फॉरवर्ड करना, व्यंग भी फॉरवर्ड करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम भी परेशान है। अभी बीजेपी का आईटी सेल है ना, आपकी पूरी बात सुन ली। तुम्हारे मेरे कार्यक्रम का मीन निकाल के मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, भेजा रहा है और गंदी गालियां लिख रहा है। किशोर जी आप टीवी पे आते हैं, मैं टीवी पे आता हूँ, ये संबित पात्रा टीवी पे आते हैं, इवन जीडी बख्शी टीवी पे आते हैं, सबको गाली देती है पब्लिक। एक पार्टी की आईटी सेल फॉरवर्ड करती है बना के, दूसरी पार्टी की आईटी सेल गाली देती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जीडी बख्शी अपने हथियार लेके किसी के घर चले जाएं कि तुमने ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड क्यों किया जो मेरे बारे में था? चले जाएं उसके घर पे, मारने लगे उसे, जूते मारे, आंख फोड़ दें किसी की, या मैं किसी के घर जाके मारूं? आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता बेचैन है क्योंकि कंगना ने कुछ ट्वीट कर दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसी ने तू तलाक बोल दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, तो कार्यकर्ता बेचैन है तो किसी के घर जाके पीटने लगेंगे? अरे भाई मैं समझदार हूं, मुझे कितनी भी गालियां देंगे, संदीप पात्रा चैनल पे देंगे, तो मैं क्या जीडी बख्शी तरीके सम्मानीय व्यक्ति को कुछ बोलूंगा? संबित पात्रा तरीके सम्मानीय व्यक्ति को कुछ बोलूंगा? ये कार्यकर्ताएं कोई एक बहुत बड़ी कमांड में थोड़ी रहते, राजकीय पक्ष में। सर कार्यकर्ता वही होता है किशोर जी, आप तो पुराने शिव सैनिक लगते हैं मुझे, अनुभवी आदमी है। कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी के अनुशासन में रहता है, जो अनुशासन में नहीं रहता वो कार्यकर्ता नहीं कहलाता, वो गुंडा कहलाता है। या तो बोलिए ये गुंडे हैं जो शिवसेना के नाम पे ऐसा कर रहे हैं और शिवसेना इनसे संबंध नहीं रखती है, हम माफी मांगते हैं इसके लिए कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में आ गए। एक मिनट रोहित जी बोलिए ना, सुन रहा हूं सर। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं अनकंडीशनल एपोलॉजी देता हूं शर्मा जी को, और कल माजी सैनिक संघ के लोग हमारे मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी अपनी संवेदना उनको देंगे। मामले को तुल बीजेपी दे रही है, राजनाथ सिंह तरीके सीनियर व्यक्ति भी इसमें कूद जाते हैं, किरीट सोमैया तरीके सीनियर व्यक्ति कूद जाते हैं। क्या यूपी में ऐसा होता है तो करते हैं क्या? यूपी में तो सरेआम पत्रकारों की हत्या कर देते और नाइंसाफ लोगों को मार डालते। तब आप लोग करते हैं ना सर, फिर तब आप लोग करते हैं, तब आप लोग करते हैं फोन, तब आपकी पार्टी वाले फोन करते हैं। अब मसला यह है सर कि कंगना रनौत का मामला हुआ, आपके नेता ने गाली दी, आपने टीवी पर बैठकर कहा बड़ा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले दिन उन्हीं नेताजी ने जस्टिफाई कर दिया, अरे नोटी गर्ल होता है हमारे यहां, इसको आप गाली क्यों कह रहे हैं? आज गुंडों ने मारा, आप बैठ के अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे रहे हैं। कल को आपकी पार्टी का दूसरा बड़ा नेता जो सरकार चला रहा है वो बैठ के कह देगा हम तो मारेंगे ऐसे, जैसे आज सामना में लिख दिया कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर लोगे तो देख लो क्या होगा। फिर उस अपॉलॉजी का क्या करें जो आप दे रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार की भावना नहीं है वो अपॉलॉजी की।
अब आप ही सब डिसाइड कर लेंगे। एक तो मुझे बुलाया, मैंने सरकार का वर्जन दे दिया। पहली बात, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मुझसे मत पूछिए। नहीं, मैं कोई डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने सारे तथ्य रख रहा हूं केवल। और मैंने कोई एक बात इसमें से झूठ बोली हो तो बता दीजिए, कुछ इसमें से झूठ कहा हो। झूठ नहीं बोला। फिर तो अगर ऐसी चीजें होंगी किशोर जी, तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, और जब सवाल पूछेंगे तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार ये नहीं कह सकती ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं रख सकते। अरे किसने बोला? सरकार ने बोला। कभी सरकार ऐसी बोल सकती? सामना किसका है सर? रिपब्लिक है। सामना किसका है सर? अरे सामना शिवसेना का मुख्यमंत्री है। सरकार में 3 लोग हैं। सरकार वो 3 में से 2 तो आपको डिफेंड करने के लिए बैठने को तैयार नहीं होते। कांग्रेस एनसीपी दोनों ने कह दिया शिवसेना का मामला है, उनसे पूछो, हम नहीं बैठेंगे इस डिबेट में, हमें क्यों जवाब दे हो, हमने थोड़ी ना मारा जाके किसी को, ये बोलते हैं वो लोग।